नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी रावत और जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी जो मोस्टली वीडियोस होती हैं वो उत्तराखंड ट्रेडिशनल और कल्चरल सेंट्रिक ज़्यादा रहती हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है हाल ही में आई रिणी गाँव में आपदा के बारे में। जहाँ पे कि ग्लेशियर फटने की वजह से जो धौली गंगा और ऋषि गंगा का जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ऋषि गंगा में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा था उसमें भारी मात्रा में त्रासदी हुई, जिसमें कि काफ़ी मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ मजदूर ऐसे थे कि जो मलबे में दब गए थे और उनको बचाने का कार्य सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने पूरा किया। लेकिन कुछ मजदूर अभी भी ऐसे हैं जो कि घायल है और कुछ मजदूर जिनका अभी भी कुछ अता पता नहीं है और सर्च और रेस्क्यू टीम द्वारा उनको ढूंढने का कार्य अभी भी जारी है। ग्लेशियर फटने की वजह से जो हादसा हुआ और उस हादसे में जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, उन मृत आत्माओं की शांति के लिए हम उत्तराखंड वासी प्रार्थना करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो लोग घायल हुए उनके जल्दी से जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। तो सबसे पहले बीइंग एन एनवायरमेंटल स्टूडेंट मैं थोड़े से जड़ पे जाना चाहूँगी कि ये हादसा क्यों हुआ होगा और कैसे हो सकता है, जितना मुझे पता है और एज पर माय एक्सपीरियंसेस। और मैंने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम किया है और ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट थे वो ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमालयन रीजन्स में ही थे। तो मैं उसके आधार पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो देखा है। ये जो वीडियोस का कुछ कलेक्शन है, इन जगहों पे मैंने खुद जाके एक्सप्लोर किया है, तो मैं उसी को इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स का कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है। हमारा जो इंडियन हिमालयन रीजन है वो 11 राज्यों से घिरा हुआ है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और वेस्ट बंगाल। क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड तीखी बर्फीली चोटियों और कई सारे ग्लेशियरों का समावेश है, जिसमें से नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स भी एक हैं। और अगर मैं गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं तो यमुनोत्री, गंगोत्री और बंदरपूछ ग्लेशियर्स उत्तरकाशी में, भागीरथी, द्रोणागिरी, सतोपंत, बद्रीनाथ और नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स चमोली में, चौराबाड़ी, खतलिंग और केदार ग्लेशियर्स रुद्रप्रयाग में हैं। वहीं अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो मिल्लम, काली, नार्मिक और रालम ग्लेशियर्स पिथौरागढ़ में और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। उत्तराखंड में 19 बड़े ग्लेशियर हैं, जिनमें से गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि 22 मीटर पीछे खिसक चुका है, चाहे आप इसको क्लाइमेट चेंज की वजह से कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। त्रिशूल, नंदा देवी ग्लेशियर्स जैसे कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिनको अल्पाइन ग्लेशियर्स कहा जाता है, जिसमें एवलांच और ग्लेशियर बर्स्ट का खतरा काफी ज्यादा रहता है और इस तरह के ग्लेशियर भारी त्रासदी का कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे ग्लेशियर बाढ़ लाते हैं और घाटियों में गहरी झीलें बनाते हैं। जैसे हाल ही में बताया जा रहा है कि ऋषि गंगा में एक और बड़ी झील बन रही है, जो कि आने वाले समय में एक और त्रासदी का कारण बन सकती है। ऐसी त्रासदी का कारण कुछ हद तक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से भी है। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज, मानव निर्मित कार्य। आए दिन उत्तराखंड में कोई ना कोई आपदा आती रहती है। केदारनाथ आपदा से तो आप सब वाकिफ ही होंगे और अब हाल ही में आई नीति घाटी में आपदा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो नीति वैली है यानी कि चमोली जिले का कुछ भाग नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है और ऐसी जगहों पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006, क्योंकि नेशनल पार्क्स, रिजर्व फॉरेस्ट और बायोस्फीयर रिजर्व इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई विकास कार्य हो भी रहा है तो उसका EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना बेहद जरूरी है। सरकार को कोई भी विकास कार्य करने से पहले तमाम जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट एवं एनवायरमेंटलिस्ट से मशवरा लेना चाहिए और उनके सुझावों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हिमालय सबसे नई पर्वत श्रृंखला है और कहा जाता है कि अर्थ इज डायनामिक, जिसमें डिफॉर्मेशन और फॉर्मेशन का कार्य चलता ही रहता है। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य में भी तमाम सड़कों, टनल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का कार्य होता रहता है, जो कि पहाड़ों को ढीला कर रहे हैं और तमाम मशीन पहाड़ों की खुदाई करके पहाड़ों में वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से पहाड़ कच्चे और ढीले होते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड्स, भूकंप जैसे आपदाओं को जन्म देते हैं और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
आपने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा ही होगा, दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा ही हमारे नेचर के साथ भी है। अगर हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बदले में जो हमें मिलता है वो हम कई बार देख ही चुके हैं और आगे भी देखने को मिल सकता है। तो मैं उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के वासियों को यही बोलना चाहूँगी कि बीइंग पहाड़ी, प्राउड टू बी पहाड़ी बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि रेणी गांव जहां आपदा आई थी, उसी रेणी गांव में जो गौरा देवी हैं, उन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, जो कि पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ नहीं काटने, ये हमारे फ्यूचर है और लाइवलीहुड का ज़रिया है। तो हमें भी ऐसे ही आना होगा। वो तो उस ज़माने की बात है जब लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, लेकिन हमारे ज़माने में हम सब पढ़े लिखे हैं और रिसोर्सफुल हैं और नॉलेजेबल भी हैं। तो हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एकजुट होके अपने उत्तराखंड को बचाना चाहिए, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से नया स्टेट है और डेवलपिंग स्टेट है। तो इसी डेवलपिंग स्टेट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अपने कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। ओके, जय उत्तराखंड।